हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि अरोड़ा A1 क्लब की तरफ से आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक्स लेके आए हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज़ होगा। तो आप सुनिए इसके क्या है बेनिफिट्स। आज मैं आपको बताना चाहूंगी वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी हिस्ट्री। थोड़ा इनसाइट समझते हैं इसके बारे में। कहाँ से शुरू हुआ है वैदिक मैथमेटिक्स, क्या है ये वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा माना जाता है कि अपने एंशियंट काल से चलता आ रहा है। तो फिर इसे एंशियंट मैथ्स क्यों नहीं कहते, वैदिक मैथ्स ही क्यों कहा जाता है। यस, इट इज करेक्ट दैट इट इज टेकन फ्रॉम अथर्ववेद है, जिससे वैदिक मैथ्स पूरा बेस्ड करता है, जिसके बेस पे हम मैथ्स से जुड़े कोई भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फिजिक्स केमिस्ट्री तक के, एल्जेब्रा तक के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया है कि वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ से आया है, बट मैथ्स क्या है। मैथ्स इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, टेक्निक, सूत्र फॉर डूइंग कैलकुलेशन फास्ट। करेक्ट। मैथ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई भी चीज की, चाहे वो छोटे से छोटा मेजरमेंट हो या बड़े से बड़ा। इनफैक्ट अब तो नासा वगैरह में भी ये चीज यूज होती है। कोई भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड मैथ्स फॉर श्योर। अब वैदिक मैथ्स के बारे में हमने जाना है, अब समझते हैं ये आया कहाँ से, किसने लाया ये। इसके पर लिमिटेड वीडियोस हमें दिखते हैं। पर्टिकुलर कोई चीज का कैलकुलेशन अगर 11 से करो तो ये ऐसे जवाब मिलेगा, 5 से करो तो ये जवाब मिलेगा। पर क्या हमारा वेद लिमिटेड है? नहीं, हमारा वेद लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये हम तक पहुंची नहीं है बात। आज हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियोस मिलते हैं, बट एक लिमिटेड ट्रिक मिलती है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ट्रिक एक ही डिजिट के साथ चल सकता है। वही ट्रिक आप अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं, दूसरे नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो चीज 11 में चलती है वही चीज आप 22 में, 111 में, 122 में, सब जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और उनका जो एम है वो ये नहीं है कि नॉलेज बांटना है, उनका एम ये है कि उनको व्यूज बढ़ाने हैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो आपको लिमिट करते हैं। हमारा माइंड किस तरह से प्रोग्राम है, हम कोई भी चीज लिखते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जब लिखा मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया। करेक्ट। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा राइट से करते हैं, जैसे कि जो स्टार्ट होता है राइट से। दिस इज द मेजर रीजन हमारे माइंड को थोड़ा टाइम लगता है मैथ्स के कैलकुलेशन करने में, डूइंग अदर वर्क्स। कोई दूसरे काम में जितना टाइम नहीं लगता, मैथ्स के कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज अपना माइंड प्रोग्राम्ड है हर चीज लेफ्ट से करने के लिए। मैथ्स हम स्टार्ट करते हैं राइट से, तो उसको सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। वैदिक मैथ्स हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी चीज लेफ्ट से, हमारे माइंड का सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं करता, साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे एक्टिव करता है। हम सबको पता है हमारे पास दो माइंड होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन इज ऑलवेज वर्क फॉर क्रिएटिविटी, राइट ब्रेन इज ऑलवेज वर्क फॉर मेमोराइजेशन। मैथ्स में हम ना कोई मेमोरी रखते हैं कि ये कैसे करना है, उसको सिर्फ रट्टा मार दिया, याद कर लिया, एग्जाम में जाके वही लिख दिया, ऐसा नहीं होता। ना हम कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं उसमें कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे करें, नहीं। तो हमारा दोनों ब्रेन काम नहीं करता है जब हम लोग नॉर्मल मैथ्स करते हैं। हम सिर्फ उसे समझने की कोशिश और सिर्फ कोशिश करते हैं। वैदिक मैथ्स ऐसा शास्त्र है जिसमें हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि एक ही सूत्र हम अलग अलग जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है कि ये चीज ये सूत्र से किया जाए तो कितना आसान हो जाएगा, ये सूत्र से करेंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। तो ये एक्टिव हो जाता है अपना क्रिएटिविटी ब्रेन। और साथ ही साथ हम मेमोराइज करते हैं कि कौन सा सूत्र लगाने से काम जल्दी बनेगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो मेमोरी एंड क्रिएटिविटी दोनों साथ ही काम करती है जब हम करते हैं वैदिक मैथ्स। एंड दिस इज द रीजन हमारे ब्रेन को स्टॉर्मिंग करने का भी टाइम मिलता है। हमें कोई चीज याद रख के या कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में ये डिकोडिंग होते जाता है जब हम करते जाते हैं। अगर आप यहाँ टाइम का महत्व रहता है और वो होना भी चाहिए। कोई भी चीज में हम अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा लगाने से भी ज्यादा माना जाता है। और शायद यही रीजन है गवर्नमेंट भी इस चीज को समझ रही है और उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैदिक मैथ्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। काफी सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लाइक हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारी जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। रेस्ट एवरी स्टेट्स आर वर्किंग ऑन इट टू इम्प्लीमेंटिंग।
तो दिस इज द करेक्ट टाइम हम ये अपने शास्त्र का पूरा नॉलेज ले, पूरी तरह से इसे समझे, ताकि हम अपने बच्चों को, हमारे आजू बाजू वालों को, हमारे ट्यूशन लेने वाले बच्चों को, सबको ये चीज सिखा सके। ये हम तभी सीख पाएंगे जब हमें पूरी तरह से नॉलेज होगा। ये उसी बेस पे बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का नॉलेज पहुंचे।